मॉर्निंग्स। हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर के अगले लेक्चर में पढ़ना है क्या, तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ना हम लोग को। तो इंटरवल में हम लोग को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पढ़ना है। तो पहले ओपन इंटरवल देखेंगे हम लोग। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में हम लोग देखेंगे क्या चीज, कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम समझेंगे क्या होता है। तो ओपन इंटरवल क्या होता है हम लोग का, अगर स्मॉल ब्रैकेट में कोई चीज लिखे हैं तो क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो इंटरवल क्या होता है, कोई दो चीज होगा उसके मध्य जो लिया जाएगा वो इंटरवल होता है। तो हम लोग जैसे इंटरवल ए टू बी लिए हैं तो ये हम लोग का इंटरवल है। ओपन इंटरवल होता है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, इसमें ये बी जो इंक्लूड नहीं होता है ये भी इंक्लूड नहीं होता है। तो हम लोग क्या होगा ये देखते हैं। तो कंटिन्यूअस के लिए ए फंक्शन f(x) is said to be continuous at open interval a to b if f(x) is continuous at each and every point of a to b करके फंक्शन f(x) is said to be continuous in an interval and open interval a to b। और a to b में f(x) कंटिन्यूअस हो यदि कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, प्रत्येक जो a to b के इंटरवल में जो भी आएंगे प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि a to b में हम लोग का फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग क्या मतलब समझते हैं ये देखते हैं। अगर a to b इंटरवल है तो लेटेस्ट से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बिलोंग्स टू c हो गया। तो हम लोग का क्या होगा, f(x) जो होगा हम लोग का कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c पे। f(x) जो हम लोग कंटिन्यूअस होगा, हम लोग को लेटेस्ट से c लिए इसको, तो इसके इंटरवल में जितने भी आएंगे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे इंटरवल हम लोग का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में हम लोग का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f(x) इक्वल टू c का हम लोग का क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग ग्राफ समझते हैं। ये कोई ग्राफ हम लोग का एक, यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे a है और यहाँ पे कोई पॉइंट b है। कोई यहां से गया है, ये हम लोग कोई ग्राफ है, यहां से ये a है और b है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a पे तो हम लोग का क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट b पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि b तक ये ग्राफ गया ही नहीं है। तो जब b पे क्या हम लोग का
पॉइंट बी पे हम लोग का क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जब डिसकंटिन्यूअस है बी पे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग अगर बी पे डिसकंटिन्यूअस है ग्राफ, फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं ग्राफ को, जो एफ एक्स हम लोग का फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जो हम लोग का एफ एक्स फंक्शन है हम लोग का, ये हम लोग क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल में ये जो ए है और बी है, ये क्या है, नॉट इंक्लूडेड है, ये इंक्लूड होता ही नहीं है इसमें, बी को आगे के लेते नहीं है उसमें। तो जब बी पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, तो उससे हम लोग क्या मतलब ना हो, उससे पहले तो हम लोग का है ना, क्योंकि हम लोग ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे उसमें हम लोग का क्या होना चाहिए, ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। बी पे डिसकंटिन्यूअस है बट और बाकी पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूअस है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अगर ए पे भी हम लोग का क्या हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन इंटरवल ए टू बी में हम लोग का क्या होगा, ग्राफ जो होगा कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि हम लोग को बी तो इंक्लूड नहीं होगा, ए भी इंक्लूड नहीं होगा, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो हम लोग का ये कंटिन्यूअस है। अब हम लोग देखेंगे क्लोज इंटरवल। अब हम लोग ओपन इंटरवल पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम लोग को पढ़ना है, तो हम क्लोज इंटरवल को ग्राफ से पहले समझते हैं। तो ये हम लोग का कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट हम लोग का बी है, यहाँ पे कोई बी हम लोग का, तो ये कोई ग्राफ हम लोग का, ये कोई ग्राफ ए और बी है हम लोग का। तो इसमें देखना है कि ए पे भी कंटिन्यूअस है हम लोग का ग्राफ और बी पे भी। हम लोग को ए और बी के, हम लोग को क्लोज इंटरवल ए और बी में हम लोग को चेक करना है, तो इसमें ए भी इंक्लूड होगा बी भी होगा। तो यहाँ पे ए पे भी हम लोग ग्राफ कंटिन्यूअस है, बी पे भी ए से बी तक जा रहा है, कहीं पे भी हम लोग को ब्रेक लिए नहीं ग्राफ में। तो हम लोग क्या हुआ यहाँ से ए टू बी हम लोग ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एट इंटरवल ए टू बी। इतने में हम लोग क्या है, ये ग्राफ जो है इंटर हम लोग का कंटिन्यूअस है, तो इसलिए हम लोग का फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। ऊपर इसके बाद हम लोग का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, उससे हम लोग मतलब नहीं, बस इंटरवल में चेक करना है हम लोग को। इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पे हम लोग क्या होना चाहिए, हम लोग का ग्राफ जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअस एट ए टू बी। ए टू बी में हम लोग का क्या है, पर हम लोग का जो हम लोग ग्राफ कंटिन्यूअस ही है, बट दूसरा जो होगा हम लोग का ए के राइट साइड में क्या होना चाहिए, राइट साइड भी जो है एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, और लेफ्ट साइड जो हम लोग का है एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग लेफ्ट राइट साइड की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए आना चाहिए। तो हम लोग का क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो जो हम लोग का राइट साइड है इसका हम कर लिया है ए का राइट साइड, और जब बी का लेफ्ट साइड लेंगे तो वो भी एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस इंटरवल हम लोग का क्या होना चाहिए, ए टू बी में हम लोग क्या ग्राफ इंटरवल कंटिन्यूअस है, उसी तरह से हम लोग ए टू बी ओपन इंटरवल में भी हम लोग का क्या होगा, ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, इट इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी।
और जब हम लोग राइट साइड की बात करेंगे कि राइट साइड की, तो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, एक इक्वल आना चाहिए, ये होगा। और जब इसके बी पॉइंट पे बात करें तो बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी हम लोग कंटिन्यूस होना चाहिए, तो बी के इक्वल आना चाहिए, तो कंटिन्यूस होगा। ये कंडीशन है क्या, क्लोज इंटरवल के। और क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो दिया है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 x less than 3 2ax such that is x is greater than or equal to 3। कह रहा है कि is continuous such that x belongs to R, find the value of a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसको जब हम लोग एफ एक्स दिया, ये करेक्ट कंटिन्यूअस है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर पे, तो हम लोग क्या करना है, पहले इसका कंटिन्यूअस है, तो हम लोग का कंटिन्यूअस का क्या होता है कंडीशन, कंटिन्यूअस कंडीशन क्या होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, हम लोग फाइंड करना है कि वैल्यू। तो कंडीशन हम लोग क्या होता है कि लिमिट एक्स हम लोग 3 पे निकालेंगे, इक्वल है 3, तो इसके लेफ्ट साइड जो होगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स 3 प्लस एफ एक्स, राइट साइड की बात की है, उसके बाद एफ ऑफ 3 जो होगा इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ हम लोग का। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जब एलएचएस की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, हम लोग एलएचएस बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि एक्स माइनस एच पे एक्स में कुछ छोटा होना चाहिए, तो एक्स से छोटा यही वाला हम लोग का है फंक्शन, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हुआ। और इसमें हम लोग का लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस पे, मतलब 3 प्लस एच, और 3 से कुछ बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़े पे ये हम लोग का है क्या है 2ax 3, और एफ ऑफ 3 का मतलब ये है, ये भी इक्वल के बराबर इक्वल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फंक्शन क्या होगा 2ax होगा, तो 2x जो हम लोग का x के ऊपर 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इतना। तो जब इसको हम लोग फिर से करेंगे इसको, तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं हम लोग क्या आएगा 3 पुट करेंगे जब हम लोग, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये है, तो 2 में किया गया 8 12 इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू क्या आएगा 8/6, ये आ गया 4/3, तो हम लोग का a की वैल्यू आ गई क्या 4/3, ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। तो क्या ज्यादा कुछ करना नहीं था, हम लोग को जो फंक्शन दिया था कह रहा था कि पहले से ही कंटिन्यूअस है, और फाइंड करना था a की वैल्यू, इसमें a हम लोग का क्या था वेरिएबल था, तो a हम लोग को वेरिएबल था, तो इसको हम लोग a को फाइंड करना था, तो क्या होगा, तो हम लोग को पहले से कंडीशन जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए कि लेफ्ट साइड राइट साइड और जो फंक्शन है वो हम लोग क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, दिखा लिए, सॉल्व किए, हम लोग का आ गया इक्वल टू आंसर। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b cos x by x cube, correct, is continuous at x equal to 0, then find the value of a, b and f of 0। इसमें हम लोग a एक वेरिएबल है b है, a और b की फाइंड करना है और f ऑफ
जीरो भी हम लोग को फाइंड करना है। तो जब सोल्यूशन इसका देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि इफ एफ एक्स दिया है, कह रहा है कि एक्स इक्वल टू जीरो, क्या हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से ही कंटिन्यूअस कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एल एच एस और एच एस जो होता है हम लोग का इक्वल होता है, और एफ ऑफ एक्स भी इक्वल होना चाहिए। बट दोनों को मिला के हम लोग का जो लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, जो ये होगा हम लोग का एफ ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है हम लोग का कंटिन्यूअस के लिए। तो ये हम लोग का जीरो जो होगा, ये कंडीशन कंटिन्यूअस के लिए हो गया। तो इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो एफ ऑफ जीरो के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b cos x बाई एक्स क्यूब। जब लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो साइन जीरो का मान जीरो प्लस साइन जीरो का मान जीरो प्लस cos जीरो का मान 1, तो ये हो जाएगा b बाई जीरो। ये हम लोग का इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या आएगा हम लोग का इनफाइनाइट। बट हम लोग को इसको लिमिट को फाइनाइट करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट को फाइनाइट करने के लिए अगर हम लोग b को जीरो कर दें, अगर b को हम लोग क्या करें जीरो, तो ये क्या होगा जीरो बाई जीरो फॉर्म में। और जब जीरो बाई जीरो फॉर्म में होगा तो हम ना इसको सॉल्व कर सकते हैं लिमिट को, तो ये फाइनाइट हो जाएगा जब जीरो बाई जीरो फॉर्म में होगा। तो इसलिए हम लोग का क्या होगा b इक्वल टू जीरो, एक आंसर हो जाएगा हम लोग का। हम लोग b का वैल्यू फाइंड हो गया। जब b जीरो हो गया तो लिमिट क्या हम लोग का निकल रहा है, जब यहाँ पे जीरो बाई जीरो फॉर्म में हो गया तो हम लोग लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, हम लोग b यहाँ पे जीरो कर दिए तो ये पूरा जीरो हो गया। अब बचा क्या साइन 2x प्लस a साइन x बाई एक्स क्यूब, ये बचा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है जब, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग जे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, या फिर हम लोग 12th बोर्ड के हैं तो फिर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। तो x टेंड्स टू जीरो और साइन 2x को हम लोग तोड़ देंगे, 2 साइन x cos x में और प्लस a साइन x बाई एक्स क्यूब, ये हो गया। फिर जब यहां से हम लोग लिमिट x टेंड्स टू जीरो, या साइन x दोनों में कॉमन कर लेंगे साइन x, तो ये आएगा 2 cos x प्लस a बाई एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। और क्यों x इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो साइन x बाई एक्स है क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है। तो ये जो होगा हम लोग का ये वाला तो पार्ट 1 हो गया। बचा क्या हम लोग का, बचा यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू जीरो 2 cos x प्लस a बाई एक्स स्क्वायर, ये बचा है एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जीरो पुट जब करेंगे इसमें, जब जीरो पुट करेंगे तो क्या होता है, cos जीरो क्या होता है 1 होता है, तो ये आएगा 2 प्लस a बाई जीरो। ये भी हम लोग क्या होगा इनफाइनाइट आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा ये लिमिट। बट हम लोग को फाइनाइट करने के लिए, इसको फाइनाइट करने के लिए क्या करना होगा, इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में कर सकते हैं। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म में किए तो क्या होगा हम लोग का ये फाइनाइट हो जाएगा लिमिट। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म करने के लिए a प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू -2 आना चाहिए। जब a इक्वल टू -2 आएगा तो क्या होगा हम लोग का ये लिमिट जो होगा फाइनाइट होगा। तो एक आंसर यहाँ पे आ गया a इक्वल टू -2, दो हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करना है, f ऑफ जीरो फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग का a इक्वल टू क्या था -2, तो हम लोग a इक्वल टू -2 आ गया आंसर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है f ऑफ जीरो। तो जब f ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग का f ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट दिया, हम लोग का लिमिट क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब a जो हम लोग का -2 हो गया, तो क्या होगा बचा साइन 2x माइनस 2 साइन x बाई एक्स क्यूब
ये हो गया साइन 2x माइनस 2 साइन x बाई एक्स क्यूब हो गया। यही हम लोग एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट अगर पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से इसको तोड़ेंगे, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन x cos x माइनस 2 साइन x बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम लोग को दोनों में साइन दिख रहा है, 2 साइन x दोनों में दिख रहा है, तो 2 साइन x क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो ये 2 हो जाएगा 2 साइन x और बचा क्या cos x माइनस 1 बचा है बाई एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा हम लोग को एक्स क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये साइन x बाई एक्स तो हम लोग का क्या होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा बचा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 2 बाहर आ जाएगा cos x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल हम ये समझाते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अगर जेई के लिए हम लोग को सॉल्व करना हो तो कितनी सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हम लोग का जो होता है एलएच रूल होता है हम लोग का। अगर 0/0 फॉर्म में बन रहा हो, अगर 0/0 फॉर्म में बन रहा हो तो हम लोग न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी क्या करते हैं डेरिवेटिव। दोनों का लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि 0/0 फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। अगर फिर 0/0 फॉर्म में बनेगा तो फिर से एक बार दोनों का ऊपर नीचे क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे और जहाँ पे फिर पुट करेंगे वहां पे अगर वैल्यू आ जाएगी तो ठीक है। तो फिर 0/0 फॉर्म में बन रहा है तो फिर वही कार्य करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0/0 फॉर्म में बनेगा, क्योंकि अगर साइन 0 पुट करेंगे x के जगह पे तो cos 0 0 होता है 1 होता है और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया और x के जगह पे 0 पुट करते 0 मतलब 0/0 फॉर्म में बन रहा है ये। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो ये क्या होगा इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इसका जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा 2x। तो ये जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो होगा माइनस है तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है। तो एफ ऑफ 0 हम लोग का क्या आया एफ ऑफ 0 जो हुआ था माइनस 1 आ गया। ये तीनों आंसर हो गया हमारे। एक बार रिकॉल करते हैं, दिया है कि एफ ऑफ x इक्वल टू साइन 2x, ये फंक्शन दिया हम लोग का इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड f ऑफ 0। तो हम लोग लिमिट f पे 0 पे हम लोग का लिमिट जो ये होगा ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ 0 के। तो हम लोग रखे और सॉल्व किए। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लाया कि अगर फाइनाइट होने के लिए इनफाइनाइट हो रहा था यहाँ पे लिमिट, बट अगर फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए 0/0 फॉर्म में। तो b हम लोग का क्या हुआ 0 यहाँ से, फिर इसको जब b वाला टर्म नहीं हट गया जब 0 हो गया तो फिर क्या बचा यहाँ से जो ये बचा इसको सॉल्व किए। जब यहाँ से हम लोग 0/0 फॉर्म में बन रहा था तो इसको हम लोग यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगा के सिंपली सॉल्व कर सकते थे, बट हम लोग ऐसा नहीं करके ऐसे किए इसको एक्सपेंशन करके। तो जब ये इसको किए तो यहाँ पे भी हम लोग का इनफाइनाइट हो रहा था, बट इसको फाइनाइट करने के लिए 0/0 रूप में बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग का a इक्वल टू -2 आ गया। तो ये होगा हम लोग का a इक्वल टू -2 आंसर आ गया और फिर इसको सॉल्व करके f ऑफ 0 निकाल लिए हम लोग। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।